टाइम एंड वर्क की एक्सरसाइज। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क मतलब समय होगा, कार्य होगा, कितने समय में कितना करेंगे वो क्षमता होगी। 3 पॉइंटों से पूरा क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, इसके अलावा कोई करने की जरूरत नहीं है। मैं लगभग इसके 30 से 35 प्रश्न कराऊंगा और 30 से 35 प्रश्नों में सारी चीजों निचोड़ डालेंगे और सारे कंसेप्ट निकल के जाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं। चलिए लेट्स स्टार्ट। ऑनली स्टार्टिंग पहले क्वेश्चन से करते हैं। पहला क्वेश्चन, बड़े आराम से पढ़ने का प्रयास करें, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा प्रश्न जब एग्जाम में आ जाए तो उसे करने के लिए माथापच्ची नहीं करनी है, दिमाग लगाना है, आंसर लेके खड़े हो जाएंगे आप। जैसे आइए स्टार्ट करते हैं। ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर करने में कितना समय लेंगे। इस प्रश्न के पूछने की प्रवृत्ति हालांकि ऐसा नहीं है कि यही पूछा गया तो कुछ और नहीं पूछा जाएगा। कभी कभी ये पूछ लेगा आपसे कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए एंड बी, ए बी की कैपेसिटी का रेशियो क्या होगा, ये सब कुछ पूछेगा इसमें। इसके अलावा भी, यानी ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड बी इन 15 days, इन हाउ मेनी डे विल दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। बहुत ही प्रश्न है, आपको लल्लू प्रश्न लग रहा होगा कि हटा इस प्रश्न में क्या रखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रश्नों से ही प्रश्न बनते हैं। कभी कभी यहां पे एक आदमी, 2 आदमी है ए और बी, तो वहां पे कभी कभी आपको 3 आदमी दे देगा, कभी 4 आदमी दे देगा, 5 भी दे सकता है, मन करता है। यूपीएससी वो एक समुद्र है जहां पे आपको पता नहीं किधर से कौन सा मोती निकाल के आपके एग्जाम में रख दे वो। क्लियर? तो कैसे इसे करना है, इसकी कहानी को समझते हैं। पहले 2 व्यक्ति हैं, हम क्या करेंगे, हम प्रश्न करने के साथ जानेंगे कि इस प्रश्न से और भी कितने प्रश्न बन सकते हैं। ध्यान रखना। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, मुझे लगता है सब लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी हम इसे कैसे करेंगे बात को समझते हैं। देखिए यहां पे 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। लो जी, ए व्यक्ति ये रहा, उसके बाद कितने दिन में करता है ये, 12 डे में करता है, 12 डे में करता है, लिख दिया हमने, कुछ नहीं करा है। नंबर 2 क्या है, वी व्यक्ति है, वी कितने दिन में करता है, इसे 15 दिन में करता है, 15 डे में। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप यही काम करिएगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि इसमें कुछ कोई टेक्निक, कोई ट्रिक नहीं है, बस दिमाग लगाना है। मतलब एक व्यक्ति 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये नॉर्मल प्रश्न पूछा है, लेकिन इसके अलावा और क्या प्रश्न बन सकते हैं इन पर चर्चा कर लें पहले। सपोज कर लो ये 12 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है, तो पहले सबसे जिम्मेदारी क्या बन जाती है कि दोनों का एक काम निकालें, टोटल वर्क निकालें। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि एक कोई ऐसा नंबर चूज कर लें, ऐसा नंबर हम लोग डिसाइड कर लें जो दोनों के टेबल में आता हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है 12 के और 15 के टेबल में आता हो, तो आप बिना कुछ करे, बिना दिमाग लगाए यही कह सकते हैं कि भाई 60 एक नंबर ऐसा है जो दोनों के टेबल में आता है। बिना कुछ करे कर सकते हैं। 60 मतलब 60 एक टोटल पॉइंट, टोटल नंबर हो चुका है, टोटल वर्क हो चुका है, जो एक काम हो चुका है, जिसको ए के द्वारा भी कराया जाना है, बी के द्वारा भी कराया जाना है। लेट्स, अगर ये करता है 12 दिन में और काम 60 है, सपोज कर लो आपको 60 रोटी खानी है और 12 दिन में खानी है। एक दिन में कितना खाएंगे भाई, डिवाइड करना है। तो यदि एक दिन में कितना खाएंगे तो 5 खाएंगे। यहां से 15 दिन में करते हैं इसको 60, तो कितना करेंगे, 4। इसका मतलब क्या हुआ, यानी ए की जो कैपेसिटी है 1 डे का वर्क करने की कितना, 5 पॉइंट है, और बी की जो कैपेसिटी है 1 डे काम करने की कितना है, 4 पॉइंट है। सपोज दैट कभी कभी आपसे ये पूछेगा कि फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटी ए और बी, तो आप कुछ मत करिएगा कि ए की कैपेसिटी कितना 5 पॉइंट और बी की कैपेसिटी कितना 4 पॉइंट, ये आपका आंसर है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आंसर है। लेट्स, अगर इसके अलावा वो पूछता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप बताइएगा कि ए को और बी को दोनों को मिला के कराना है। तो काम तो हमारे पास वर्क जो है वो 60 है, और टोटल करते कितना मिलके 5 पॉइंट 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, 9 पॉइंट। ये इसका दोनों मिलके आंसर आ जाएगा। तो यदि क्या हो चुका है इसका आंसर, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 अपॉन कितना आ जाएगा, 3 है इसका आंसर है। बताइए किसी को कोई दिक्कत? तो जब ऐसा प्रश्न आएगा स्टेप नंबर 1 में, तो वहां पे सिर्फ ए बी की जगह ए बी सी भी हो सकते हैं। क्लियर? लेकिन उन प्रश्नों को करने की प्रवृत्ति के आधार पर से 3 पॉइंट पूछ सकता है, कैपेसिटी कितना है, कितने दिन में करेंगे। इसके अलावा इस कंसेप्ट में कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस चीज का। कितने लोग समझ चुके, एक बार कमेंट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और जो समझ चुके हैं वो आंसर देने का प्रयास करें कि हाँ, देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसी पहले क्वेश्चन के आपको करना है प्रश्न। क्या प्रश्न करना है देखिएगा। ए करता है 12 डे में, बी करता है 18 डे में, और सी करता है 24 डे में। ये डे है, तो जिस आंसर होगा आपको ये बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करने में कितना समय लेंगे। ये आपका आंसर क्या आएगा, सभी लोग रिप्लाई करें। हम इस तरीके से एक्सरसाइज भी साथ साथ करेंगे। सभी लोग एक बार कमेंट करने का प्रयास करें, इसका आंसर क्या आएगा।
इसका आंसर जो दे देगा हम समझेंगे कि ये कंसेप्ट पहला क्लियर सबका हो चुका है। प्रियांशु बोल रहे हैं कि 60 कैसे आया बेटा पहले क्वेश्चन में। लेट्स देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देखो मैंने कहा 15 का और 12 का एक ऐसा कॉमन नंबर दोनों के टेबल में आ रहा हो, तो या तो एक ऑप्शन ये है कि 12 15 करके इसका हम लोग एलसीएम फाइंड कर लें, या एक ऑप्शन ये बनता है कि 12 और 15 यानी 12 और 15 के टेबल को ऐसे इवेलुएट करना है कि 12 और 15 का ऐसा कोई नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो, राइट। तो अब 12 15 वाला 60 एक वही नंबर है जो 12 से भी डिवाइड होता है और 15 से भी डिवाइड होता है, इसलिए यहां से कितना आ चुका है, 60 आ चुका है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया, दूसरा क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग मैंने दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल बेस पर आपको करने के लिए दिया। यहां ए करता है 12 डे में, बी करता है 18 डे में, सी करता है 24 डे में। तो हमें इन तीनों का एक ऐसा कॉमन नंबर चूज करना है जो तीनों के टेबल में आ रहा हो। लेट्स, तो क्या हो जाएगा भाई, 12 18 24 का एक ऐसा कॉमन नंबर कितना आएगा, 72 आएगा, 72 आ जाएगा। तो यानी 72 आ चुका है जो तीनों के टेबल में आ रहा होगा। जिसे 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप आराम से इसको कह सकते हैं कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। यहां से 18 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 4 जा जाएगा। और यहां 24 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 3 जा जाएगा। तो यानी ए बी सी की जो कैपेसिटी है वो कितना हो चुकी है, 6 4 और 3 हो चुकी है। अगर आप सिर्फ इतना ही पूछेगा कि एबीसी की कैपेसिटी का रेशियो क्या है, एबीसी की कैपेसिटी का, तो आप क्या बोलेंगे भाई, ए की 6 है, बी की 4 है और सी की कितना 3 है। यही आंसर हम लोग दे देंगे उसको। लेकिन आपसे पूछा क्या है मैंने आपसे कि अगर तीनों लोग मिलकर काम करें, तीनों वर्क कंप्लीट काम करने के लिए कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे बताइएगा। तीनों कितना करते हैं सोचिएगा, यहाँ पे 6 पॉइंट ये करता है, 4 पॉइंट ये करता है, 3 पॉइंट कितना करते हैं, 13 पॉइंट करते हैं, और करवाना कितना 72, 23/13। यही क्या है इसका आंसर है, यही आज का आंसर है। बोलिए सभी लोगों को समझ में आया नहीं आया, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे कि एक क्वेश्चन के साथ और भी कौन कौन से एक्सपेक्ट हो सकते हैं, इन सबको हम लोग देखेंगे। चलें आगे, एक बार सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे क्लास का। क्लियर? लेट्स, पहला कंसेप्ट किसको क्लियर नहीं, कमेंट कर दिए। पहला कंसेप्ट, पहला तरीका, एक व्यक्ति आए, 2 व्यक्ति आए, 3 व्यक्ति आए, सब लोग कर लोगे। आप कर लेंगे तो कमेंट करें, आगे चलते हैं। राइट, वेरी गुड, थैंक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए इस तरीके से पता है कि हम लोग इस तरीके से चीजों को इवैल्यूएट करेंगे कि एक कंसेप्ट नहीं छूटेगा, एक तरीका नहीं छूटेगा, उसके बाद सारे सबके समझ में आ जाएगा। मैं दावा कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, और चैलेंज है खुले मंच पर उन टीचरों से कि आइएगा, पढ़ाइएगा इस तरीके से। सीसेट क्वालिफाई, अगर जिन बच्चे ने तुमसे पढ़, किसी टीचर से सीसेट पढ़ के क्वालिफाई नहीं हुआ है तो टीचर की जिम्मेदारी है वो भी क्यों नहीं हुआ है। मैं हमेशा ये मानता हूं, जब पैसे लेने का अधिकार तुमको है तो उसको क्वालिफाई कराने का अधिकार भी टीचर को होना चाहिए, मेरा मानना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 5 दिन में करते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। देन ए बी सी मिलकर उसे करने में कितना समय लेंगे, ये आपका करना है। लेट्स, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क सेम इन 15 days। ए एंड सी ए कैन डू अ पीस सेम वर्क इज 20 days। इफ ए बी सी कैन डू वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डे विल दे फिनिश द वर्क। देखिए अब देखो कैसे इसे करना है, बात को समझते हैं बड़े प्यार से, लॉजिकल पैटर्न से समझते हैं। आइए, दूसरा पॉइंट चल चुका है आपके सामने, दूसरा प्रश्न आ चुका है, कैसे इसे करना है बात को समझते हैं। देखिए अच्छा बताइएगा, इसमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, डिफरेंट सिंगल आदमी था। इस वाले क्वेश्चन में क्या किया उसने, ए के साथ बी को मर्ज कर दिया, बी के साथ सी को मर्ज कर दिया, सी के साथ ए को मर्ज कर दिया। तो हमें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हम जो पैटर्न हमने एक बार फॉलो कर दिया उसी पैटर्न से करेंगे। जैसे एग्जांपल समझो, ए के साथ किसको मिलाया है, बी को मिलाया है, कितने दिन में करते हैं बताइएगा, 12 डे में करते हैं, 12 डे में। राइट, देन सेकंड पॉइंट यहां से निकलता है कि यहां पे बी के साथ किसको कन्वर्ट कर दिया है, सी को, तो बी और सी मिलकर करते हैं इसको 15 डे में। लो जी 15 डे लिख दिया। राइट, देन आफ्टर सी के साथ किसको, ए को कन्वर्ट कर दिया, कितने दिन में करते हैं, 20 डे में। राइट, ये एक एग्जाम के ऑर्डिनेट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, कंटेंट है, डाटा है, इसको हमने लिख दिया। मैंने क्या बताया कि यहां पे ए के साथ बी है, बी के साथ सी है, सी के साथ ए है, तो मैंने यही कहा आपसे कि तीनों का एक एलसीएम ऐसा नंबर फाइंड करना है 12 15 20। हालांकि एलसीएम लेना भी अगली टॉपिक हम लोग बताएंगे, लेकिन फिर भी यहां इतना समझिएगा कि यहां तीनों मिलकर करने में कितना समय लेंगे ये पूछा है। तो हालांकि जो पूछा वो तो आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं आने वाला,
कोई इंसान ये बोल रहा हो, कोई इंसान ये कह रहा हो कि ये क्वेश्चन कर ऐसे करते हैं, गलत बात है। इस क्वेश्चन से और क्या बन सकता है? यूपीएससी डिमांड को समझो यार, यूपीएससी के तरीकों को समझो। यूपीएससी ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा है यही आएगा, इसके क्वेश्चन यहां तक तो सेम आएगा, लेकिन यहां से आगे वो क्या बनाएगा उसकी जिम्मेदारी है। क्लियर? तो राइट, तो यहां से 12 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है, ये 20 दिन में। तो एक नॉर्मली कुछ ऐसी डिजिट बन जाती है जो एग्जामिनर वही लगातार वो पूछता है। देखो कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। यानी 12, 15, 20 का एक ऐसा कॉमन नंबर जो तीनों के टेबल में आता हो, तो नॉर्मली बात है वो 60 आ रहा होगा। राइट, देन अब सोचो अगर a प्लस बी दोनों मिलके 12 दिन में करते हैं 60 काम कराना, तो आप नॉर्मली बात है कि ये कह रहे होंगे दोनों मिलके वन डे में कितना 5 वर्क कर पा रहे होंगे। राइट, देन बी और सी कितना करते हैं, देखो 60 तो कितना 4 वर्क कर पा रहे होंगे। सी और डी कितना करते हैं, सी और ए कितना करते हैं, तो 20 दिन में कितना कर रहे होंगे, 3 कर रहे होंगे। अब आप बताइएगा बड़ी प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ बताइएगा कि ये बी प्लस बी का, ए प्लस बी का जो वर्क है कितना आया, बताइएगा 5 आ चुका है। मतलब ये 5 क्या है बताओ, 5 यही तो है ना मेरे दोस्तों कि 5 दोनों मिलकर करते हैं ए और बी। और बी सी कितना है बताइएगा, 4 है। सी और कितना है, 3 है। तो अगर हम जैसे पहले जोड़ रहे थे इनको आपस में जोड़ें, तो आप क्या ज्ञात कर पाएंगे, आप यही तो ज्ञात कर पाएंगे ना कि a प्लस वी, देखो इसको जोड़ा हमने, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा b प्लस a प्लस वी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये सब जोड़ दिया और वहां जोड़ा तो कितना आ चुका है बताइएगा, 5, 4, 9 और 2 कितना 12 आ चुका है। राइट, अब सोचो एक ये रहा, एक ये रहा, तो कितना 2a हो जाएगा, प्लस एक भी ये रहा, एक भी ये रहा, कितना 2b हो जाएगा। एक सी ये रहा, एक सी ये रहा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2c हो जाएगा। इट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। अगर दोनों सबकी जगह 2 2 है तो अगर 2 को हम लोग कॉमन ले लें क्योंकि वो सेम है नंबर है, तो कितना आ जाएगा, 2 को अगर हमने बाहर लिया तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। तो अगर 2 इसको डिवाइड करेगा तो आप आराम से कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो कितना आ चुकी है, 6 आ चुकी है। यानी अब ये 6 क्या है, अब मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपनी अंदाज में बता दीजिएगा कि ये 6 वो है जो तीनों मिलके एक दिन में काम करते हैं। राइट, यानी 6 वो है जो तीनों मिलके करते हैं। अब बताओ उसने क्या पूछा है एग्जामिनर ने इतना पूछा है कि तीनों मिलके एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम समाप्त कर लेंगे, तो तीनों मिलके कितना करते हैं, वनडे में 6 पॉइंट करते हैं। अब सोचो कराना कितना है दोस्तों, बताओ 60 कराना, तीनों से करते कितने, 6। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आंसर आ जाएगा, 10 डे। अगर ये आंसर 10 दिन क्यों आया, क्योंकि ये दिन में कहा नहीं, तो ये भी दिन में आएगा। तो इसका आंसर कितना आ चुका है, 10 डे आ चुका है, ये इसका आंसर है। बताइए कैसे समझ में नहीं आया। 2 नहीं 3 बार समझाऊंगा, डोंट वेरी यार। अब देखो ऐसा नहीं कि यही प्रश्न पूछा है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि तीनों की क्षमताओं का योगफल कितना है, तो कितना पॉइंट आ चुका है, 6 पॉइंट आ चुका है। अब एक बात और समझो थोड़ी सी इस लहजे में। अब बताइएगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी की क्षमता का जो योगफल है वो 6 है, बड़े आराम समझना, और यहां से इस चीज को समझो कि a प्लस बी की जो क्षमता है दोस्तों बताओ कितना है, 5 है। तो अगर a प्लस बी की 5 है, तो अगर यहां 5 रखेंगे तो c की क्षमता कितना आ जाएगा दोस्तों बताओ, 1 आएगा नहीं आएगा। यहां से c की क्षमता भी पूछ सकता है। उसके बाद और समझो, थोड़ा सा प्रश्न की भावना को समझो। b प्लस सी की क्षमता कितनी है बताइएगा, 4 है। b प्लस सी कितना है, 4 है। तो अगर b प्लस सी की देखो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता का योगफल 6 है और b प्लस सी की 4 है, तो a की क्षमता आप आराम से कह सकते हैं कि a की क्षमता कितना, 2 आ चुकी है। a की क्षमता 2 आ चुकी है, c की क्षमता 1 आ चुकी है। और थोड़ा समझिएगा, यहां से अगर प्रश्न को देखा जाए कि जब a प्लस बी की क्षमता कितना 5 है, देख लो यहां पे b प्लस सी कितना है, 4 है। तो किसी को भी ले लो जिसको तुम्हारा मन कर रहा हो कि अगर a प्लस बी की क्षमता यहां से 5 है और a की क्षमता यहां पे 2 आ चुकी है, तो आप ये आराम से कह सकते हैं कि जो b की क्षमता है वो कितना आ जाएगी, यहां पे 3 आ जाएगी। अब आप बताओ कि अगर a की क्षमता हम पूछेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, बताइएगा 2। बी की क्षमता पूछेंगे कितना आ जाएगा, देखो 3। सी की क्षमता पूछेंगे कितना आ चुका, 1। अगर तीनों की क्षमता का अनुपात पूछेगा तो हम तब भी इसका आंसर निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, सभी लोग बताएं एक बार आंसर। और इसमें क्या पूछेगा समझो, मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न से कितने प्रश्न और बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं कि इसमें से एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां से अगर मैं पूछूं कि ये अकेला करने में कितना समय लेगा,
बी अकेला करने में कितना समय लेगा, सी अकेला करने में कितना समय लेगा, तो सारे आंसर बन सकते हैं। जैसे ए से कितना काम कराना, देखो काम कितना है बताइएगा, काम तो 60 है ना हमारे पास, काम कितना है 60 है। तो अगर काम 60 है तो अगर 60 ए से कराएंगे और ए करता कितना है 2 पॉइंट, तो सोचिए कितना करेगा 30 दिन में, 30 डे में। बी से बी को भी 60 कराना है, कितने दिन में करता है बी 3, तो दिन कितना लगाएगा 20 डे लगाएगा। सी से कितना कराना है, सी से भी 60 कराना है, कितना करता है 1 पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 60 डे आ जाएगा। सोचिएगा एक क्वेश्चन से हमने कैसे समझा। अगर आपसे सिर्फ ये पूछेगा, जो पूछेगा उसका आंसर तो आ चुका है, इसके अलावा जो पूछेगा वो भी आपके सामने। अब दोबारा एक बार समझने का प्रयास करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इसको दोबारा चीजों को समझ पाएंगे। आइए लेट्स स्टार्ट। ए प्लस बी करते हैं, देखिएगा 12 दिन में, हमने लिख दिया 12 दिन। बी प्लस सी करते हैं 15 दिन में, लिख दिया हमने 15 दिन। सी प्लस ए करते हैं 20 दिन, हमने 20 दिन लिख दिया। मैंने यही कहा था कि उसके बाद हमें इन नंबरों का एक ऐसा कॉमन नंबर, एक ऐसा यूनिक नंबर जो तीनों के टेबल में आ रहा हो, हमने उसको ले लिया कि 12, 15, 20 एक ऐसा 60 नंबर ऐसा जो तीनों के टेबल में आता है, राइट। उसके बाद हमने क्या कहा था, हमने यही तो कहा था आपसे कि उसके बाद आपको ये देखना है कि अगर ये 12 दिन में कर रहे हैं और 60 काम करना तो कितना करना पड़ेगा, वन डे में 5 करना पड़ेगा। ये 5 कहां से आया, ये चीज आप समझ गए हो कि 5 कहां से आ चुका है। तो उसके उपरांत अगर हम लोग ये देखें कि अगर 15 दिन में करता है 60 तो कितना वन डे में 4 करना पड़ेगा, यहां से 20 दिन में तो कितना 3। तो ये क्या आ चुका है, ये इनकी कैपेसिटी आ चुकी, इसकी ए प्लस बी की, बी प्लस सी की, सी प्लस ए की, राइट। अब मैंने क्या किया, जब इन तीनों को जोड़ा, देख लीजिएगा तो जो जोड़ा मैंने यहां, इसे जोड़ने के बाद वहां कितना जोड़ा, कितना देखो 12 आ गया। तो जब इसको मैंने, ये बार बार नहीं करना है मुझे भी ना, आपको भी ये समझाने के लिए मैंने ऐसा किया। तो उसके बाद जब मैंने इनको जोड़ा तो ए प्लस बी की जो क्षमता है कितनी आ चुकी, 6। मतलब 6 क्या है, मतलब तीनों लोग मिलके वन डे में 6 पॉइंट कर सकते हैं। तो यदि आपको काम कितना कराना है 60 और 6 करते हैं तो दिन कितने लगेंगे 10, नॉर्मली बात है। यानी अगर आपको 60 पॉइंट काम करना है, एक दिन में 6 पॉइंट करते हैं, 10 पॉइंट ही या 10 दिन ही लगेंगे, ये आपका आंसर है। इसके अतिरिक्त मैंने आपसे ये बताया कि तीनों की जो कैपेसिटी है वो योगफल कितना 6 आ चुका है, ये आपने देखा होगा। और जिसमें ए की जो कैपेसिटी, ए प्लस बी की जो कैपेसिटी है वो कितना है, 5 है। तो 5 आने पर यहां आप देख पा रहे हो कि सी की कैपेसिटी कितना आ चुकी है, 1 आ चुकी है। उसके उपरांत मैंने कहा था कि ए प्लस बी की कैपेसिटी कितना है, 6 पॉइंट है, और बी प्लस सी की कैपेसिटी कितना, देखिए 4 थी, उधर देखेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऐसे क्या निकाला हमने क्या किया, ए का मान भी निकाल लिया, बी का मान भी निकाल लिया, सी का मान भी निकाल लिया। तो अब आप देख पा रहे हो कि 2, 3, 1 आ चुका है, ये ए की है, ये बी की है, सी की है। तो कैपेसिटी ए की 2 पॉइंट है, बी की 3 पॉइंट है, सी की 1 पॉइंट है। अब ए से ही काम कराएंगे, ए से कितना कराएंगे, 60 करता कितना है, ए 2 पॉइंट करता है, तो कितना हो जाएगा 30 डे हो जाएगा। यहां से कितना है 60 कितना पॉइंट करता है, बी 3 पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 20 डे हो जाएगा। सी कितना करता है, 30 करवाना कितना 1 पॉइंट से, तो कितना 60 डे हो जाए। ये इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बन सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये बच्ची पूछ रही है कि यहां से बेटा 5, 3, 2 कहां, 3 कहां से। अच्छा बताओ 12 दिन में आपको काम करना है 60, तो अब सोचो अगर आपको 60 रोटी खानी है, एक दिन 12 दिन में खानी है, तो एक दिन में कितना खाएंगे बताओ भैया, 5 ही तो खाएंगे ना। तो ये 5 कहां से आया, 5 आया इस 12 से, जब 60 को डिवाइड किया तो 5 पॉइंट उनका वर्क आया वन डे करने का। 15 से डिवाइड किया यहां पे, जब 15 से डिवाइड किया तो कितना आया, यहां पे 4 पॉइंट आया। जब 20 से डिवाइड किया तो 20 या 60, 3 डे आया। यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख पा रहे होंगे ये आना चाहिए। कितने लोग ऐसे जो समझ चुके हैं, अगर समझ गए हैं तो एक प्रश्न आपको मैं दे रहा हूं और सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, मुझे उम्मीद है। अगर आप दे देंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और मेरी अंदर की जो आत्मा है आपके लिए अच्छी लगेंगी, जो समझाया मैंने समझ चुके हो। जैसे मैं डायरेक्टली लेता हूं कि ए प्लस बी 24 डे में करते हैं, बी प्लस सी 18 डे में करते हैं, और सी प्लस ए हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं जो मन करे, थोड़ा कमी कर लेते हैं कि तुम टेंशन ना लो। 12 दिन में करते हैं। अब आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितने दिन में करेंगे,
सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें जल्दी से फटाफट। मुझे लगेगा कि दूसरा कंसेप्ट आपके दिमाग में आ चुका है। फटाफट जल्दी से आंसर दीजिएगा। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। इस तरीके से हम लोग चलेंगे, ध्यान रखना कि हाँ सारी चीजें दिमाग में हो जाए। सभी लोग कमेंट करें कि हाँ मजा आ रहा नहीं आ रहा है क्लास में। अब देखो इसमें करना ही क्या पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा। a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 24 18 12 का एक एलसीएम मतलब 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 72 क्या आ चुका है, इसका एलसीएम आ चुका है। सिखाएंगे इसको लेना भी, टेंशन मत लीजिएगा। जीरो से हीरो की बात की तो सबको सिखाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ चुका है सोचो, यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे 24 से जब इसको 72 लाने के लिए किससे करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। 3 कैपेसिटी a प्लस बी की आ चुकी है, राइट। देन 18 18 4 जा 12 6 जा, ये हो गया। इस पहले भी लिखी थी लेकिन अभी मैंने फिर लिख दिया इसलिए। अब सोचो जब इनको आपस में जोड़ेंगे यहां पे आप देख पा रहे होंगे तो क्या हो गया, हो जाएगा a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए इज इक्वल टू कितना 6। इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, राइट। अब एक सोचो जब एक यहां है एक यहां है, एक बी यहां एक बी यहां एक सी यहां, तो 2 को क्यों ना बाहर ही ले लें। तो यहां पे क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13। इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है तीनों की कितना आ चुकी है, 13/2, जिसको 6.5 भी कह सकते हैं और 13/2 भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत का विषय नहीं है, बताओ किसी को दिक्कत। तो अगर तीनों मिलके एक दिन में 13/2 करते हैं तो भाई मेरे दोस्तों करवाना कितना है, बस यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं मित्र, कितना करवाना, 72 करवाना। तो भाई डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। अंधा आदमी बोलेगा भैया 72 करवाना है, वन डे में 13/2 हो रहा है, डिवाइड करना है। तो क्या करना है, यहां से 72 कराना है और करते कितने 13/2, तो जहां 3 टर्म्स होती है वो कहां जाएगा, ऊपर। तो क्या बन जाएगा 72 इंटू कितना बन जाएगा, 2/13। ये आपका आंसर है, कितना आ जाएगा 72 कितना होता है 144 अपॉन कितना 13। ये आंसर आ गया। लो जी क्या करना पड़ेगा, लो बताइए किसी को दिक्कत, यस और नो, रिप्लाई। आनंद आ रहा है। अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए हैं, 2 क्वेश्चन नहीं किए हैं, ध्यान रखना। हमने 2 क्वेश्चन की जगह जितने भी उससे पैरामीटर्स, जितने भी सेगमेंट हो सकते थे इस टॉपिक से, वो हम लोगों ने कर लिए हैं। तो एक बार इस सबको नोट डाउन कर लें, फिर आगे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। लोग आनंद के साथ कर तो रहे ना, मजा आ रहा है ना, सब लोग रिप्लाई करें प्लीज, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, चलिएगा। इस तरीके से हम लोग सारे कंसेप्ट, सारे तरीकों को सीख जाएंगे। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी रिवीजन करना, जाके पेल देना सीसेट में, चैलेंज कर रहा हूं। नहीं तो हॉल में जाके याद करना कि हाँ वाकई में यूं ही नहीं सीसेट पढ़ाने आए, लोगों ने इसको धर्रा बना रखा है कि चलिए ठीक है हम पढ़ा। लूटना है तो ढंग से लूटो यार, पढ़ाओ ना ढंग से। चले दोस्तों, सारी चीजें एक दूसरे से लिंक हो जाएंगी, देखना। देखो 12 कैसे आ गया, 14 कैसे आ गया, 12 14। चलो तो तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, डोंट माइंड, अभी समझा देंगे उसको, दोबारा रिपीट कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन पहले देख लीजिएगा प्लीज। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है देखें ध्यान से। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ए उस काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उसे करने में कितना समय लेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखिएगा। A and B together can do a piece of work in 10 days. A alone can do the work in 30 days. Then, in how many days will B alone do that work? चलिए, इसका मतलब क्या हुआ समझ पा रहे हैं। इस क्वेश्चन की प्रवृत्ति को देखा जाए तो वहां पहले क्वेश्चन में हमने सिंगल सिंगल लिया था, दूसरे में हमने क्या लिया, डबल डबल लिया था, और इस तीसरे क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि डबल भी आ चुका है और सिंगल भी आ चुका है। लेट्स कैसे करना है, आ जाए मेरे साथ। a प्लस वी, लो जी a प्लस वी कितने दिन में कर लेते हैं, यहां से 10 डे में कर लेते हैं। लो जी 10 डे लिख दिया, 10 डे। उसके बाद यहां से लिखा है कितना, बी ए अलोंग, यानी ए अकेला कितने दिन में करता है, 30 डे में। लो जी ए 30 डे हो गया। लो जी ये जो लिखा है आपके सामने डाटा, ये किसका है, क्वेश्चन का डाटा है, बिना कुछ करे, बिना इसमें ऐसा नहीं कि ये प्रश्न पूछा कुछ और भी पूछ लेगा, सारे प्रश्न करेंगे, मजे का करेंगे आपके साथ। अब सोचो 10 और 30 को क्या लिखूं जो दोनों का टेबल में आता हो, तो एक ही नंबर है, क्या नंबर है वो,
30 नंबर वो है जो तीनों के टेबल में आता है। भाई अब ये 10 दिन में करते हैं 30 काम कराना, तो सोचो एक दिन में 3 पॉइंट करना पड़ेगा, और ये 30 दिन में करना है 30 काम कराना है तो एक दिन में 1 पॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। इससे हमने क्या ज्ञात कर पाए, इससे हम ये ज्ञात कर पाए कि तीनों की इनकी जो कैपेसिटी है वो कितना है, 3 है। अब बड़े मजे की बात सोचो कि a प्लस वी लिखा है ना ऊपर, तो a प्लस वी लिखा तो इसकी कैपेसिटी कितना है, देखिए 3 है, और यहां a लिखा तो a की कैपेसिटी कितना, 1 है। तो अगर इसकी कैपेसिटी 1 है और ये b इजिकल टू 3 है, तो बताइए मिस्टर अंधा आदमी निकाल पाएगा कि दोनों की अगर 3 है और एक की 1 है तो b की कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी, इतना बताओ। अच्छा मुझे लगता आ जाएगी, यानी जो बी की कैपेसिटी है वो कितना आ चुकी है, 2 पॉइंट आ चुकी है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, मजेखोरी की बात देखिएगा, आपसे इतना पूछ रहा है कि बी अकेला करने में कितना समय लेगा, यानी देन हाउ मेनी दे विल बी अलोंग डू दैट वर्क। तो सोचो काम कितना है, वर्क कितना है बताओ, 30 है ना, 30 है, किससे कराना है, बी से, और बी करता कितना है, 2 पॉइंट करता है। यानी आप एक दिन में 2 पॉइंट करते हैं, 30 पॉइंट कराना है तो दिन कितने लगेंगे, 15 दिन। बोलो हाँ या ना, यस और नो, बोलिए। कुछ करना पड़ा इसमें। कभी कभी आपसे पूछेगा फाइंड द रेशियो कैपेसिटी ए और बी, और ए और बी की कैपेसिटी अगर पूछेगा तो भाई क्या रखा है, ए की कैपेसिटी कितनी है, 1 पॉइंट, लो जी हमने लिख दिया 1 पॉइंट। बी की कैपेसिटी कितनी आ चुकी, 2 पॉइंट, लो जी लिख दिया 2 पॉइंट, यानी 1:2 कितनी कैपेसिटी आ चुकी ए और बी की। बताइए कोई डाउट। ऐसे प्रश्नों के लिए आपको कोई मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, ऐसे प्रश्नों के लिए कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ऐसे प्रश्नों के लिए ट्रिक पढ़नी पड़ेगी। अरे यार मैं तो डर जाता हूं उन लोगों से, ध्यान रखना जो जैसे पढ़ाते हैं। एक ही पॉइंट पर एक ही तरीके से पहला क्वेश्चन भी, दूसरा क्वेश्चन भी, तीसरा क्वेश्चन भी, बस आपने समझदारी के साथ आपने ये और जान लिया कि ऐसे प्रश्नों में और क्या बन सकता है। तो अगर आपने इतना जान लिया कि इसके अलावा और भी क्या बन सकता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे कि हाँ वास्तविक तरीका यह है कि आप पहले क्वेश्चन को समझो, उससे क्या और बन सकता है, ये सब चीज जान पाएंगे। हाँ रिपीट करता हूं देन, देखो दोस्तों रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, सुनो। a प्लस बी कितना करते हैं, 10 दिन में करते हैं, a अकेला करता है 30 दिन में। अब 10-30 का एक ऐसा कॉमन नंबर हमें चूज करना पड़ेगा टोटल वर्क के लिए, तीनों दोनों के टेबल में आ रहा, तो क्या हो गया भैया 30। ये अंधा आदमी भी कह सकता है कि 10-30 के टेबल में 30 ही ऐसा नंबर है जो टेबल में आ रहा है। अब सोचिएगा 10 दिन में करते हैं वर्क, 30 काम करवाना है, तो एक डे में कितना करना पड़ेगा, 3, 10 या 30 ही तो होता है। यहां पे 30 डे में करता है और 30 कराना, तो एक दिन में कितना, एक काम करना पड़ेगा। अब आप यहां से क्या ज्ञात कर पाए कि ए और बी की दोनों की जो योगफल है कितना है, 3 है, लिखा है ए और बी का योगफल कितना है कैपेसिटी का, 3, देख लीजिएगा। तो अगर a प्लस बी का 3 है और यहाँ a का कितना है देख लीजिए, 1 है, तो जब मैंने यहाँ 1 रखा 1 की जगह, तो यहाँ पे जो v की वैल्यू है, जब दोनों का मान 3 है तो v की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी, नहीं 2 क्या आ चुका है, 2 b की कैपेसिटी आ चुकी है। यही पूछा है कि b करने में कितना समय लेगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ b है और b से करवाना कितना है, 30 वर्क करवाना है, करता कितना है, 2 पॉइंट करता है। तो अगर आप एक दिन में 2 काम करेंगे, 30 कराना पड़ेगा, तो कितने दिन लगा देंगे, 15, यही इसका आंसर है। मैंने इसकी रेशियो की भी बात करी है, तो क्या लिखा है रेशियो कि भाई ए का रेशियो बी का रेशियो कितना हो कैपेसिटी का, तो ए का तो देखो 1 है ही यहाँ पे लिखा है सामने, तो 1 लिख दिया हमने। बी की कैपेसिटी कितनी आ चुकी, 2, तो हमने 2 लिख दिया, तो कैपेसिटी कितना आ जाएगा, रेशियो 1:2 आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपके दिमाग में आ चुके होंगे। तो अभी तक हमने क्या किया, इन चीजों को समझा। एक प्रश्न आप देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। लेट्स मैं ऐसे लिख देता हूं, a प्लस बी करते हैं 20 दिन में और a अकेला करता है 30 दिन में। तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि b अकेला कितने दिन में करेगा। कितने लोग सही आंसर देंगे वो उनकी उपलब्धि होगी। फटाफट जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका कि ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड ए अलोंग कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। तो बी अकेला करने में कितना समय लेगा, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिएगा सभी लोग।
अरे मेरे दोस्त काजल गुप्ता जी, एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़नी है। मैथ्स की एनसीईआरटी पढ़ो सीसेट क्वालिफाई करने के लिए, डूब मरो कहीं नाली में, समुद्र में तो तुम बच ही नहीं पाओगे। बिल्कुल नहीं पढ़नी है एनसीईआरटी, ये है ना सामने, कुछ इसके लिए जरूरत है कुछ पढ़ने की, किसी से कुछ करने की। क्लियर? तो देखो मैंने कहा था एक एल्सियम फाइंड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 60, तो यानी इट मींस मतलब 3 आ गया, यहाँ पे कितना आ चुका, 2 आ चुका। अब बड़े प्यार समझिएगा, लेट्स ए प्लस बी का जो क्या है कैपेसिटी, आप बता सकते हैं कि ए प्लस बी की 3 आ चुकी है, हमने पहले की तरह लिखा, और ए कितना आ चुका 2, तो अगर यहाँ 2 पुट करेंगे तो बी की कैपेसिटी कितना आ जाएगा, आप कह सकते हैं कि बी की कैपेसिटी 1 आ जाएगा। ये बी की कैपेसिटी आ चुकी है। अब सोचो बी 1 करता है, करवाना कितना है 60 अपॉन, अगर 1 करता तो कितना आंसर जाएगा 60। लो जी आंसर आ चुका है। कुछ करना पड़ा हमें? कोई कुछ नहीं करना पड़ा। तो हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप इनका एंजॉय करें। अभी तक हम लोगों ने 3 पॉइंट किए हैं, ऐसे ही 25-30 क्वेश्चन करेंगे, फिर लास्ट ईयर के पेपर को करेंगे, उसके बाद तुम्हें दे देंगे थाम के टाइम नंबर का एक कंसेप्ट, और फिर जाके घूमिएगा बाजारों में, बेचिएगा अपने दिमाग की नसों को। तो ठीक है, कैसी लगी आज की क्लास, कैसे लगा आज की परिचर्चा चर्चा आपके सामने? मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप एक बार अपनी रिप्लाई करके अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें, जिससे मुझे लगे कि हाँ जो मैं देना चाहता था वो आपको मिल रहा है। सभी लोग एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, एंजॉय करें, मिलते हैं कल, बाय बाय।